हमारे राज्य में जितने भी श्रमिक हैं उसमें से 43% श्रमिक कृषि के कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन कुल आय में कृषि का योगदान सिर्फ 15% के आसपास है। इसका मतलब 15% आय 43% जनसंख्या के हाथ में आ रहा है और बाकी 85% आय है वो करीब करीब आधी जनसंख्या के पास जा रहा है। तो यह एक आय का भी विषम वितरण है जो कि गैर कृषि के कार्य में जो लगे हुए हैं उनके पास जा रहा है। इसीलिए कृषि एक बहुत ही पसंदीदा व्यवसाय नहीं रह पाया है और ये कई कारण हैं, क्योंकि कम आय हो रही है, यहाँ पर आय में अनसर्टेनिटी है, कभी होता है कभी नहीं होता है बारिश, और जो ज़मीन का आकार है वह भी छोटा होता चला जा रहा है। 4 ऐसे अध्ययन हुए थे और इस 4 अध्ययन में झारखंड का भी अंश रहा है, जो झारखंड पे बात हो रही है। एक तो जनगणना जो हुई थी 2011 की, 2011 की जो जनगणना हुई थी उस जनगणना में भी 2014 में आया था एक रिपोर्ट जो बता रहा था कि कृषकों की स्थिति क्या रही है। दूसरा एक अध्ययन था जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय एक देश की एक संस्था है, सरकारी संस्था है, उसका 59वां रिपोर्ट था। यह 2003 में आया था। इसमें भी झारखंड के बारे में भी झारखंड के कृषकों की बात की गई है। एक CSDS करके एक संस्था है दिल्ली आधारित, उसने भी झारखंड में स्टडी किया था, स्टेट ऑफ इंडियन फार्मर्स, और जिसमें झारखंड का अध्ययन किया था। और एक और अध्ययन हुआ था एग्रेरियन क्राइसिस इन झारखंड, रिजल्ट ऑफ फार्मर सर्वे, ये 2017 में आया था। बिरसा नामक संस्था की थी इसको, झारखंड की संस्था है, और श्री संजय बासु मल्लिक जी भी इसके एक लेखक में से थे एक। तो मुख्य चैलेंज इसमें कह रहा था कि जो सभी हम लोग जानते हैं, सिंचाई की आवाज़ नहीं जा रही थी, हाँ, सिंचाई की कमी रह रही है, सिंचित क्षेत्र बढ़ा नहीं है, हमारी वर्षा बहुत ही इराटिक है, जानवर, और हमको लगता है ये बहुत तेज है इसीलिए। हाँ हाँ, हेलो, आवाज़ जा रही है मेरी? हाँ, हेलो, अच्छा, हाँ वही हमको, हाँ, मुझे लगता है कि अब आवाज़ साफ होनी चाहिए। तो वर्षा हमारे यहाँ इराटिक है, और एक है जो कि जानवर कृषक संघर्ष भी है, जो कि जैसे हाथी कभी बर्बाद कर देता है, कभी पंछियाँ बर्बाद कर देती है फसल को, तो यह भी फसल और जानवर के बीच का संघर्ष है। तो इसको अगर दूर किया जाए तो मुझे लगता है कि कृषि हमारा काफ़ी उन्नत होगा और हमारी जनसंख्या को यह पूरी तरह से उनको एक अच्छा व्यवसाय हो जाएगा, और हमारी जो बची हुई जनसंख्या है जो कृषि पे आश्रित नहीं है उनको भी पर्याप्त अनाज मिल सकेगा